हाय गाइस, तो कल हमने डिस्कस किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में एंड टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। आज हम बात करने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। पहले हम देख लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड प्रैक्टिकली हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स को आप कैसे यहाँ पे परफॉर्म करते हो, ठीक है। सो पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल्स। जब भी हमें वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कराना होगा तब हम यूज क्या करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, ठीक है। एंड दे कैन आल्सो परफॉर्म ऑपरेशंस एंड असाइन द रिजल्ट इन अ सिंगल स्टेप। ये क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, लेट्स सपोज प्लस, माइनस, एडिशन, डिवीजन, ठीक है, ये ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने होंगे एंड उसके बाद इन ऑपरेशंस का जो भी रिजल्ट होगा उसको अगर आप वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहते हो इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है, तब हम यूज करते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। मींस दे कैन परफॉर्म ऑपरेशंस। ये क्या परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस एंड असाइन। मींस जो भी आप परफॉर्म ऑपरेशन कर रहे हो उनका जो भी रिजल्ट होगा आप क्या करते हो, उस रिजल्ट को असाइन करते हो वेरिएबल के अंदर, ठीक है। मींस उस ऑपरेशन के रिजल्ट को आप असाइन करते हो वेरिएबल के अंदर इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स दे स्टोर, मींस मैं क्या कर रहा हूं, एक वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूं, ठीक है। और अपडेट वैल्यू, अगर मुझे अपडेट कराना होगा वैल्यू, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया है, उसके अंदर मैं पुट कर रहा हूँ 5, मींस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहा हूँ 5 एंड देन मैं चाहता हूँ उस 5 को मैं अपडेट करूं, ठीक है ना। जो x के अंदर 5 था उस x के अंदर मैं चाहता हूं उसमें 10 आ जाए, ठीक है। तो तब भी हम यूज क्या करते हैं यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स का। मींस दे स्टोर और अपडेट वैल्यू इनसाइड ए वेरिएबल, ठीक है, तब भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे एक बार हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट पे आ जाते हैं। एक एक पॉइंट को समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या था, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, राइट। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, x एक वेरिएबल ले रहा हूँ एंड यहाँ पे इसके अंदर 10 को पुट कर रहा हूं। दैट मीन्स x इज अ वेरिएबल, राइट, x इज अ वेरिएबल एंड इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर, जो हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने के लिए। ये क्या है यहाँ पे, असाइनमेंट ऑपरेटर। मीन्स ये असाइन करता है इस वैल्यू को किसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर, x वेरिएबल के अंदर। एंड 10 क्या है यहाँ पे, 10 इज द वैल्यू। सो वी आर पुटिंग 10 इनसाइड ए x। तो जब हम मैं यहाँ पे प्रिंट x करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 10, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट था कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल्स, ठीक है। अब कैसे एक वैल्यू को असाइन करते हैं, किसके अंदर, वेरिएबल के अंदर, राइट। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड। मीन्स इसका सिंपल ये मतलब है कि आप स्टोर करा रहे हो एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को, ठीक है, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। सेकंड पॉइंट वाज दिस, अपडेट वैल्यू। मीन्स आप विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स आप वैल्यू को अपडेट भी करा सकते हो इनसाइड ए वेरिएबल। लाइक अगर आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू को आप अपडेट करना चाहते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। लेट्स सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 10। x के अंदर क्या स्टोर करा रहा हूं, 10 को। सेकंड टाइम भी x ही ले रहा हूं और एक वेरिएबल ले रहा हूं, x इज इक्वल टू 20। सो x हैज 10। यहां पे क्या है, x के अंदर क्या स्टोर है, 10, राइट। यहां पे क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, सेम x, लेट्स सपोज ये स्मॉल x है, ये भी स्मॉल x है यहाँ पे, ठीक है। यहां पे मैं स्मॉल x के अंदर, इस x के अंदर पुट कर रहा हूं 10 एंड सेम स्मॉल x के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करा रहा हूं 20। यहां पे क्या होगा, जब मैं सेकंड टाइम सेम x का यूज कर रहा हूं, सेम वेरिएबल का यूज कर रहा हूं, सेम वेरिएबल का यूज कर रहा हूं एंड उसके अंदर एक न्यू वैल्यू को पुट कर रहा हूं, ये क्या करेगा, ये ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस करेगा। ओल्ड वैल्यू इज रिप्लेस्ड, राइट। अब अगर आप प्रिंट करोगे यहाँ पे प्रिंट x, तब यहाँ पे 10 आपको रिजल्ट में नहीं आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, सेम वेरिएबल के अंदर मैंने एक न्यू वैल्यू को स्टोर कराया। ये क्या करेगा, इस न्यू वैल्यू से इस 10 को यहाँ पे मींस 20 क्या करेगा, इस ओल्ड वैल्यू को रिप्लेस करेगा न्यू वैल्यू से, ठीक है। 20 न्यू वैल्यू क्या है, 20, ओल्ड वैल्यू क्या था 10। सो ये न्यू वैल्यू किसको रिप्लेस करेगा, यहाँ पे 10 को। नाउ x हैज 20 नॉट 10, ठीक है। मींस हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपडेट भी कराते हैं। मींस दे स्टोर
और अपडेट वैल्यू इनसाइड अ वेरिएबल। इसका इस पॉइंट का मतलब यही था यहाँ पे। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, दे कैन ऑल्सो परफॉर्म ऑपरेशन एंड असाइन द रिजल्ट इन अ सिंगल स्टेप। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे देख लेते हैं। इसका सिंपली यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब है कि इट मीन्स लाइक वी कैन डू कैलकुलेशंस प्लस असाइन रिजल्ट टुगेदर एक्चुअली, राइट। सो इस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके, ठीक है, सो दैट आपको यहाँ पे मोर क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे परफॉर्म कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो एंड देन असाइन कर सकते हो रिजल्ट इन अ सिंगल स्टेप, राइट। मींस आप यहाँ पे आप पहले ऑपरेशन करते हो एंड देन असाइन करते हो टुगेदर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले, लेट सपोज मेरे पास है एग्जांपल x इज इक्वल टू 5, राइट। ठीक है, मैंने क्या किया, x नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे 5 को स्टोर कराया। ठीक है, एंड देन मैं कर रहा हूं यहाँ पे x प्लस इज इक्वल टू 3, और यू कैन से आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, बोथ आर सेम। ठीक है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, पहले एडिशन परफॉर्म होगा देन असाइन होगा। यहाँ पे भी सेम, पहले एडिशन इन दोनों के बीच में होगा देन असाइन होगा। ये कैसे, इसको थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। लेट सपोज आई एम सेइंग x इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड स्टेप में क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, x प्लस इज इक्वल टू 3। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, सो x के अंदर क्या स्टोर है अभी, 5, राइट, x स्टोर्स 5। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे, x प्लस इज इक्वल टू 3। नाउ पाइथन टेक्स द करंट वैल्यू ऑफ x। अभी क्या है x का वैल्यू, यहाँ पे इस स्टेप में कैसे, ये इस स्टेप को समझ लेते हैं, यहाँ पे कैसे परफॉर्म होगा। x के अंदर क्या स्टोर है अभी, 5, क्योंकि मैंने ऑलरेडी x डिफाइन करा हुआ है ऊपर, राइट। x के अंदर क्या है, 5, राइट। मींस पाइथन क्या करेगा, ये करंट वैल्यू ऑफ x को लेगा यहाँ पे, देन इनके बीच में प्लस करेगा। पहले मैं क्या कह रहा हूं, पहले यहाँ पे एडिशन परफॉर्म होगा इन दोनों के बीच में एंड देन असाइन होगा इनका रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 8। ठीक है, राइट। नाउ पाइथन रिप्लेस द ओल्ड वैल्यू ऑफ x, देन इस रिजल्ट को क्या करेगा, जब x प्लस 3 कर रहा है, मींस x के अंदर क्या है अभी, 5 प्लस 3 8, तो रिजल्ट क्या 8, इस 8 को बैक असाइन करेगा सेम वेरिएबल के अंदर। अब जिस x के अंदर पहले क्या था 5, उस x के अंदर अब रिप्लेस क्या हो गया 8 से, मींस ओल्ड वैल्यू रिप्लेस हो गया न्यू वैल्यू से, ऐसे। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इस पे ध्यान दीजिए, x इज इक्वल टू x प्लस 3, तो x के अंदर मैंने पहले स्टोर करवाया 5। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, पहले परफॉर्म होगा ऑपरेशन, x के अंदर क्या है 5 प्लस कर रहा हूं 3, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है 8। सो यहां पे लिख सकता हूं एज x इज इक्वल टू 8, राइट। मीन्स अब x के अंदर क्या स्टोर हुआ, 8। मीन्स इससे पहले x के अंदर क्या था 5 किससे रिप्लेस हो गया, 8 से। अब मीन्स आपने क्या किया, नाउ ओल्ड वैल्यू वाज 5 एंड न्यू वैल्यू इज 8। ठीक है, पाइथन ने क्या किया, रिप्लेस किया ओल्ड वैल्यू को न्यू वैल्यू से। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तो परफॉर्म ऑपरेशन कर रहे हैं एंड देन असाइन भी कर रहे हैं इन अ सिंगल स्टेप। ये इस पॉइंट का मीनिंग था यहाँ पे। ठीक है, तो चाहे तो आप इस तरह भी लिख सकते हो x प्लस इज इक्वल टू 3, या ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। ठीक है, लिखने का डिफरेंट सिंटेक्स है बट इसका कॉन्सेप्ट एक ही है, परफॉर्म सेम ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, ये क्या इस स्टेप में क्या करेगा, x का अगर 5 था, मीन्स 5 प्लस 3 8, जो भी रिजल्ट आएगा देन मैं इसके साथ साथ असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर रहा हूं। दैट मीन्स ये जो आप परफॉर्म इन दोनों के बीच में कर रहे हो कोई ऑपरेशन, जो भी इनका रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप बैक असाइन कर दो सेम वेरिएबल के अंदर। मीन्स x एक वेरिएबल आपने ऑलरेडी डिफाइन किया था जिसके अंदर 5 था, अब चूंकि x के अंदर 5 है, आप कर रहे हो 5 प्लस 3 मीन्स 8, एंड देन आप क्या कर रहे हो, बैक असाइन टू सेम वेरिएबल। इसी सेम वेरिएबल के अंदर आपका न्यू वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज कर रहा हूं, ना कि सिर्फ प्लस तो पहले करेगा देन असाइन भी करेगा। ठीक है, सेम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इसका सिंपली यही मतलब है कि दे कैन आल्सो परफॉर्म ऑपरेशंस एंड असाइन द रिजल्ट इन अ सिंगल स्टेप, राइट। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट्स आपको पूरा समझ में आए होंगे। अब हम प्रैक्टिकल पे आ जाते हैं, यहाँ प्रैक्टिकली करके देखेंगे हर एक स्टेप को यहाँ पे।
सो दैट आपको मोर क्लैरिटी आ जाए यहाँ पे। एंड उसके साथ साथ हम टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एडिशन तो आई थिंक मैंने दिखाया हुआ आपको, बट यस एक बार इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे पहला, अगर मैं पहले बात करूं पहला कौन सा है हमारे पास, फर्स्ट वन इज ऑपरेशन। कौन सा है पहला है इसका टाइप असाइन, असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन है ऐड एंड असाइन मींस प्लस एंड असाइन, एक तो आप, ठीक है। सेकंड इज सब्ट्रैक्ट एंड असाइन, फोर्थ इज मल्टीप्लाई एंड असाइन, ठीक है। उसके बाद है डिवीजन या फ्लोर डिवीजन, ठीक है, सॉरी फ्लोट डिवीजन एंड असाइन, देन है यहाँ पे फ्लोर डिवीजन एंड असाइन, देन है मॉड्यूलस एंड असाइन, एंड देन है पावर या एक्सपोनेंटेशन असाइन, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर तो आपने पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एंड असाइनमेंट ऑपरेटर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने ये चीज देखी है तो हमने इससे पहले ये यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आपके असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यहाँ पे यूज भी हो रहे हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, a प्लस इज इक्वल टू 5 या a इज इक्वल टू a प्लस 5, बोथ आर इक्वल, ठीक है। बट लिखने का डिफरेंट वे है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आप दोनों में से कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। दिस आर द टाइप्स ऑफ एक्चुअली दिस आर द टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बट जो एग्जांपल में दे रहा हूं यहाँ पे a प्लस इज इक्वल टू 5 या a इज इक्वल टू x प्लस 5, ये बोथ आर सेम, बोथ आर इक्विवेलेंट है, ठीक है। बट इनका लिखने का तरीका अलग अलग होता है, मींस इनका सिंटेक्स अलग होता है। तो बात कर लेते हैं पहला जो हमारे पास है, दिस वन सिंपल ऑपरेटर। ये बेसिक असाइनमेंट ऑपरेटर है, इज इक्वल टू सिंगल इज इक्वल टू, ये क्या करता है, असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, ठीक है। लेट्स सपोज x एक वेरिएबल ले रहा हूं, इसके अंदर 10 को स्टोर करा रहा हूं। x क्या एक वेरिएबल है, इसके अंदर आप 10 को क्या करा रहे हो, स्टोर करा रहे हो यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। मींस आप वैल्यू 10 को एक a नाम के वेरिएबल के अंदर पुट करा रहे हो, स्टोर करा रहे हो यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू, ठीक है, असाइन ए वैल्यू, ठीक है, असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। जब भी हमें किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कराना होता है, तब हम यूज करते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का, ठीक है। सिंपली मैं अगर यहाँ पे प्रिंट a करूं तो मेरे पास यहाँ पे 10 प्रिंट होके आ जाएगा। सेकंड इज ऐड एंड असाइन, मींस आप क्या करते हो, पहले ऐड करते हो देन असाइन करते हो, राइट। दूसरा है हमारे पास ऐड एंड असाइन, पहले ऐड करेंगे एंड मींस कोई ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पे क्या कौन सा परफॉर्म ऑपरेशन कराना चाहता हूं मैं, प्लस एडिशन एंड देन असाइन रिजल्ट, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स सपोज a इज इक्वल 10, ठीक है, एंड यहाँ पे ले रहा हूं मैं, अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं a को, ठीक है, a को यहाँ पे प्रिंट करूं, ऑब्वियसली बात है a के अंदर 10 है। सी मैं यहाँ पे करूं a प्लस इज इक्वल टू 10, राइट, एंड देन प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पे a को, प्रिंट a, यहाँ पे 20 आ गया। अब अगर आप a को प्रिंट भी कराओगे सेपरेटली, तब भी यहाँ पे, ठीक है, 20 आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया, पहले a के अंदर क्या था, स्टोर यहाँ पे 10, मैं क्या कर रहा हूँ 10 प्लस 10 20, एंड बैक जो भी प्लस करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको बैक असाइन करा रहा हूँ सेम वेरिएबल के अंदर, ठीक है, ठीक है। चाहे तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कॉमेंट सेक्शन के अंदर, a इज इक्वल टू a प्लस 10, राइट। मीन्स आप पहले असाइन इन दोनों के बीच में एडिशन करा रहे हो, a के अंदर क्या है 10, 10 प्लस 10 20, एंड बैक असाइन टू सेम वेरिएबल। सेम स्टेप ये भी है, a के अंदर क्या है 10, 10 प्लस 10 20, एंड बैक असाइन टू सेम वेरिएबल। सेम वेरिएबल के अंदर में ऑपरेशन करने के बाद स्टोर करा रहा हूँ रिजल्ट को, ठीक है। सिमिलरली तीसरा जो हमारे पास है वो है सब्ट्रैक्शन एंड असाइन, मींस सब्ट्रैक्ट एंड देन असाइन द रिजल्ट, ठीक है। सिंपल है ये भी, ठीक है। लेट्स सपोज x एक वेरिएबल ले रहा हूं जिसके अंदर 10 स्टोर करा रहा हूं, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूं, लेट्स सपोज प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पे x को, एंड देन यहाँ पे मैं करूंगा x माइनस इज इक्वल टू लेट्स सपोज 5, ठीक है, एंड प्रिंट करा रहा हूं यहाँ पे x को। ऑब्वियसली बात है x के अंदर क्या है 10, 10 माइनस 5 5, तो जो भी रिजल्ट होगा बैक असाइन टू सेम वेरिएबल। जब मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। मींस यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड वैल्यू रिप्लेस हो रहा है न्यू वैल्यू से, मींस आप स्टोर कराने के साथ साथ अपडेट भी करा रहे हो यहाँ पे वैल्यूज को, ठीक है। दिस वाज द फोर्थ। फिफ्थ इज मल्टीप्लीकेशन एंड असाइन, मींस आप मल्टीप्लाई करा रहे हो एंड देन असाइन द रिजल्ट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एक ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 10, एंड देन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ x
इंटू सॉरी ए इंटू लेट सपोज ए इंटू 2 कर रहा हूँ, असाइन भी कराना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ एंड यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ ए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या रिजल्ट होगा 20, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 इंटू 2 20 एंड बैक असाइन टू सेम वेरिएबल। तो जब मैं ए को प्रिंट करा रहा हूँ, ए के अंदर जो पहले 10 था वो रिप्लेस हो गया 20 से, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, दिस वाज द फोर्थ वन। फिफ्थ वन इज डिवीजन, डिवाइड, इट इज फ्लोट, फ्लोट डिवीजन एंड असाइन, ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, पहले क्या होगा यहाँ पे डिवाइड एंड देन असाइन द रिजल्ट, ठीक है। बट आपको ये चीज पता है कि फ्लोर डिवीजन के अंदर, सॉरी फ्लोट डिवीजन के अंदर आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होता है, बूलियन वैल्यू रिजल्ट में आ जाता है, ठीक है। आउटपुट में क्या आ जाता है, फ्लोट वैल्यू, रिटर्न क्या आ जाता है हमारे पास, फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज तो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि जब भी हम फ्लोट डिवीजन का यूज करते हैं, आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लोट डिवीजन, सॉरी फ्लोट वैल्यू हमें आउटपुट में आ जाता है, ठीक है। तो सेम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू 10 एंड a डिवाइड बाय एंड इज इक्वल टू 2, ठीक है। मीन्स 10 डिवाइड बाय 2 करा रहा हूँ एंड बैक जो भी रिजल्ट होगा बैक असाइन टू सेम वेरिएबल। जब मैं प्रिंट कराऊंगा ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 रिजल्ट, सॉरी 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ गया, और सॉरी मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5.0 आ गया, क्योंकि आपको ये चीज पता है डिवीजन हम करते हैं या पाइथन के अंदर, या आप फ्लोट डिवीजन की बात अगर करोगे, बोथ आर सेम, ठीक है। जब भी आप फ्लोट डिवीजन या डिवीजन परफॉर्म करते हो, पाइथन क्या करता है, आपको रिटर्न में फ्लोट वैल्यू दे देता है, मींस रिटर्न करता है फ्लोट वैल्यू जब भी आप फ्लोट डिवीजन या डिवीजन परफॉर्म करते हो यहाँ पे, ठीक है। ये चीज तो ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई है। सिक्स्थ वन इज फ्लोर डिवीजन। अब आ जाते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या करता है, परफॉर्म करता है फ्लोर डिवीजन एंड असाइन, असाइन वैल्यू, ठीक है। सो फ्लोर डिवीजन क्या करता है यहाँ पे, यह आपको इंटीजर पार्ट दे देता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फ्लोर डिवीजन क्या करता है, जब भी आप दो नंबर्स के बीच में डिवाइड कराते हो एंड जो भी कोशेंट होगा, उस कोशेंट का जो इंटीजर पार्ट होगा, पाइथन क्या करेगा, उस इंटीजर पार्ट को रिटर्न करता है, डेसिमल पार्ट को वहां पे नेग्लेक्ट करता है, डेसिमल पार्ट को रिटर्न नहीं करता है, वहां पे इंटीजर पार्ट को यहाँ पे रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ पे परफॉर्म करूं a इज इक्वल टू 10 एंड देन a फ्लोर डिवीजन 3, ठीक है, एंड यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ a को, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है 3, सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर तो यूज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे भी देखोगे, लेट्स सपोज आई थिंक लास्ट टाइम आपको दिखाई हुई ये चीज, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 डिवाइड बाई 10, राइट। 3 3 9, रिमाइंडर क्या है 1, यहाँ पॉइंट आया, यहाँ पे 0 आया, 3 3 9। अब फ्लोर डिवीजन के केस में क्या होगा, फ्लोर डिवीजन के केस में पाइथन आपको रिटर्न करेगा दिस इंटीजर पार्ट, एंड इस जो डेसिमल पार्ट है या जो हमारे पास ये फ्लोट वैल्यू है यहाँ पे, इसको रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे और एक हमारे पास है, वो है मॉड्यूलस एंड असाइन। मॉड्यूलस क्या करता है, ये स्टोर कराता है रिमाइंडर को, ठीक है। मीन्स पाइथन क्या करता है, जब भी आप मॉड्यूलस परफॉर्म करते हो यहाँ पे, तो रिटर्न में हमें क्या आ जाता है, रिमाइंडर, ठीक है। ओके, लेट सपोज यहाँ पे ले रहा हूँ a इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पे कर रहा हूँ a मॉड्यूलस इज इक्वल टू 3 एंड प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे a को, तो यहाँ पे रिजल्ट में ऑब्वियसली बात है 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 1 आ जाता। जैसे यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट इसको हटाओगे, लेट सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3 डिवाइड बाई 10, 3 3 9, रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसको रिटर्न करेगा, ठीक है। मॉड्यूलस के केस में क्या होता है, रिमाइंडर हमें पाइथन रिटर्न करता है, रिमाइंडर हमें पाइथन रिटर्न करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो था मॉड्यूलस, ठीक है, मॉड्यूलस एंड असाइन। अब आ जाता है यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारा रह जाता है, यहाँ पे कौन कौन सा है हमारे पास, तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर, ये भी कर लिया, एडिशन असाइन, सब्ट्रैक्ट असाइन, मल्टीपल असाइन, डिवीजन, फ्लोर, मॉड्यूलस। अब आ जाते हैं एक्सपोनेंटेशन, एक्सपोनेंटेशन या पावर की बात करो, ठीक है। लास्ट टाइम हमने ये चीज पढ़ी है कि एक्सपोनेंटेशन मीन्स 2, लेट्स सपोज मैं कर रहा हूँ 2 पावर 3, ठीक है ना। जब भी आपके पास इस फॉर्म में कोई नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, एक्सप्रेशन दिखता है, दैट मीन्स दिस इज द एक्सपोनेंट, मीन्स 2 पावर 3। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 के पावर में 3 कर रहा हूँ, मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, 2 टू 4, 4 टू 8, रिजल्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे 8।
ठीक है। सिमिलरली पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पे x पावर लाइक अगर हमें रेज पावर करना होगा, पावर हम क्या करते हैं पे 2 एंड डबल एस्ट्रिक का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक। एंड देन जिस नंबर को हमें पावर में लाना है उस वो दे देते हैं, ठीक है। मींस मैं क्या कर रहा हूँ 2 पावर 3, ठीक है, यूजिंग दिस डबल एस्ट्रिक साइन। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर इस तरह के एक्सप्रेशन यूज होते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे रेज पावर कोई नंबर कोई वैल्यू कराना होगा, मींस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 2 रेज पावर 3, ठीक है। तो ये तो मैथमेटिक्स की बात हुई। अगर पाइथन के अंदर आप करा रहे हो देन इस फॉर्म में आपको यहाँ पे करना है, मीन्स 2 देन डबल एस्ट्रिक देन 3, ठीक है, मीन्स 2 रेज पावर 3, ठीक है। तो सेम केस मैं यहाँ पे पाइथन के अंदर करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लेट्स सपोज a इज इक्वल टू एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ a डबल एस्ट्रिक इज इक्वल, क्योंकि असाइन भी मुझे करना है 3। अब अगर मैं प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। थैंक यू सो मच।